सीएम नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? झकास। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम निगम कुमार सिन्हा हुआ और मैं इसी धरती बोरसार का रहने वाला हूँ। और आज मैं आप लोगों के बीच में एक शानदार बिजनेस की बात करने आया हूँ जिसका नाम है आरसीएम बिजनेस। यस। दो चीज में, दो कड़ी में ये जुड़ा हुआ। एक होता है आरसीएम, उसके बाद आता है बिजनेस। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आरसीएम क्या और बिजनेस क्या है, तो उसकी चर्चा करना है। आरसीएम बोला जाए तो सबसे पहले आरसीएम का फुल फॉर्म होता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ मैं लिखा हूँ राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। आरसीएम का मतलब, आरसी को हिंदी में बोला जाए, आरसी को हिंदी में बोला जाए तो हम बोल सकते हैं इसको बाजार करने का सही तरीका। यस। तो उसी को हम बोल सकते हैं बाजार करने का सही तरीका। तो हमारे मन में, आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि आज हम बताने हैं आप लोगों को बाजार करने का सही तरीका। तो आज हमारे दादाजी, परदादा जी, हमारे पूर्वज जो करते आ रहे हैं और हमने भी किया वो चीज़, क्या वो चीज़ गलत था? तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हम लोग कैसे बाजार कर रहे हैं सबसे पहले। और इस चीज़ को अगर हम बोले तो हम आन बान शान मार्केटिंग प्लान बोलते हैं, जो अपने बिजनेस का ये है। इसको अगर आपने सही ढंग से अगर देख लिया, इसमें अगर आपने सही ढंग से अपना टाइम दे दिया 15 मिनट और अच्छे से इस चीज़ को ध्यान से देखते हैं, तो आप क्या है वो मायने नहीं रखता, लेकिन आप क्या बन सकते हैं इसकी गारंटी है। अरे ये अनबान शान मार्केटिंग प्लान अगर आपको समझ में आ जाता तो आप यहाँ से रॉयल्टी जैसा इनकम भी ले सकते हैं। आपने कभी सोचा कि बाजार करने से आप रॉयल्टी जैसा इनकम ले सकते हैं? नहीं सोचा होगा। इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, आज हम लोग जब बाजार करने, आपके घर में कोई चीज़ की सामान की ज़रूरत हो तो आप कहाँ जाते हैं? सबसे पहले अपने बगल वाले, आपको एक साबुन से, छोटे से साबुन की ज़रूरत हो, या एक छोटा सा निरमा का ज़रूरत हो, या एक कोलगेट की ज़रूरत हो, तो आप कहाँ जाते हैं? सबसे पहले बगल वाला दुकान। अपने बगल वाले दुकान में जाते हैं। अब वहाँ पे जाते हैं तो आपको मालिक कहा जाता होगा? नो, ग्राहक, कस्टमर। वहाँ पे कस्टमर कहता है। आपने सुना भी होगा, आप कहीं भी जाते हैं दुकानदार नहीं है तो वहाँ पे अगर घर वाले आप आवाज़ देते तो घर वाला ये बोलता है कि देखो ग्राहक आया हुआ है। वहाँ पे हमें नहीं बोलता कि हम मालिक आए हुए हैं, पैसा हमारा है, लेकिन फिर भी हमें नहीं बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला जाता है? सर वीडियो इधर कीजिए थोड़ा। यहाँ पे हम लोगों को ग्राहक बोला गया, कस्टमर हो गए, कस्टमर। अब देखिए, आपको जब साबुन की जरूरत पड़ी तो आप साबुन लेने कहाँ जाएंगे? अपने बगल वाले दुकान, जो खुदरा दुकान बोलते हैं, अगर हम इंग्लिश में बोले तो रिटेलर बोल सकते हैं। अब रिटेलर वाला, ये बात हम लोग भी जानते हैं कि रिटेलर वाला अपने घर में नहीं बनाता इस चीज़ को। वो कहाँ से लाता है? अपने बड़े वाले दुकान, जिसको हम लोग बोलते हैं होलसेलर। हम राइट सबको जानते हैं कि होलसेलर से सामान लेके आते हैं। अब एक चीज़ बताइए, क्या होलसेलर भी घर में बनाता है क्या? नहीं बनाता है। वो लाता है डीलर से, और डीलर लाता है जाके सीएनएफ एजेंट से, और सीएनएफ एजेंट जाके लेके आती है कंपनी से। अब क्या देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे साबुन, जो देख रहे हैं साबुन, कोई छोटा सा लक्स साबुन लेना, तो लक्स यहाँ पे बन रहा है कंपनी में, लेकिन इनके थ्रू यहाँ पे आता है और यहाँ से हम लोग खरीद लेते हैं। और ऐसे भी नहीं खरीदते। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले इसका प्रचार देखते हैं टीवी में। और प्रचार, सबसे पहले आप टीवी खोलते हो तो देखते हैं कि 5 मिनट का अगर मूवी आ रहा है तो 5 मिनट का प्रचार आता है। वही प्रचार में क्या होता है? कुछ ना कुछ प्रोडक्ट की, मतलब कि एडिटिंग करती हो, मतलब एडवर्ट प्रचार की जा रही होती है। कुछ भी छोटी सी एक साबुन हो, एक पेन हो, आप एक जो भी देखें, तो हर एक चीज़ का प्रचार होता है। प्रचार भी वैसे आदमी से कराया जाता है जिसको हम लोग पहचानते हैं। हम लोग से प्रचार करवाइए क्या? हम लोग को कौन जान रहा? कोई नहीं जान रहा, लेकिन प्रचार बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोगों से कराया जाता है। एक चीज़ देखिए, अमिताभ बच्चन को ले लीजिए। अमिताभ बच्चन जितने फिल्मों में काम करके पैसा नहीं कमाए होंगे, उससे कहीं जो गुना ज़्यादा उन्होंने नवरत्न तेल से पैसा कमा लिया। वो नवरत्न तेल लगाते और क्या बोलते हैं उनके साथ? नवरत्न तेल लगाओ, टेंशन दूर भगाओ। तो मेरा सवाल है, ये चीज़ अगर नवरत्न तेल लगाने से टेंशन दूर भागता है,
तो हर एक आदमी नवरत्न तेल से नहाता नहीं रहता दिन भर कि टेंशन ही नहीं आता। आज जिस आदमी के पास ऐसा बोलता रहे हमको तो यही टेंशन है, हमको तो वही टेंशन है, तो टेंशन कहाँ भाग रहा है। अभी क्या देखते हैं, ऋतिक रोशन का एक माउंटेन ड्यू का प्रचार आया हुआ है कि पहाड़ पे उनको रेस लगाना होता है और रेस लगाने में उनकी गाड़ी पलटी खा जाती है, तो वो लोग हार मान जाते हैं, उसके साथ दूसरे साथी जो हार मान जाते हैं। लेकिन ऋतिक रोशन वो माउंटेन ड्यू लाते हैं, उसको पिलाते हैं, खुद पिलाते हैं और गाड़ी रस्सी ले जाके एक पत्थर में बांधते और खींच लेते हैं। मतलब ये ताकत आ गई माउंटेन ड्यू से। आज तक तो हम लोग भी माउंटेन ड्यू पिए हुए हैं, कहाँ आज माउंटेन ड्यू पीने के बाद अपने घर में एक पलंग पड़ा हो तो उसको उठाने का मन करता है। तो गाड़ी को खींच लेते हैं, वो भी कीचड़ से पहाड़ पे चढ़ा देते हैं। तो सोचने वाली बात है, जो प्रचार करते हैं वो सिर्फ पैसों के लिए प्रचार करते हैं, वो और कोई चीज के लिए नहीं। आप एक चीज बताइए, ऐश्वर्या राय आती है और बोलती लक्स लगा गोरे हो जाओ, मेरे सुंदर पढ़कर आज लक्स। तो एक चीज बताइए, अगर लक्स में ऐसा बात होता तो वो क्या लक्स लगा के देखी होगी कि नहीं? वो नहीं लगाई होगी, लेकिन प्रचार कर रही है। तो एक चीज देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कंपनी में सामान वाले कस्टमर के पास आ रहे हैं। तो अब देखिए, सोचने वाली बात है, अगर 5 रुपए कोई सामान यहाँ कंपनी में बनता है तो हमारे पास आते आते कितने का हो जाता है? 10 रुपए का। अब क्या देखते हैं, 10 रुपए 5 रुपए में कंपनी बना रही है, लेकिन हमारे पास कितने में आ रही है? 10 रुपए की। अब देखिए क्या देखते हैं कि 50% पैसा जो है हम लोगों का इन लोगों के बीच में रह जाता है, मतलब इन बिचौलियों में। और हमारे पैसे से क्या देखते हैं हम लोग? हमारे पैसे से क्या देखते हैं? एक रिटेलर दुकान अमीर बन रहा है, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सीएनएफ कंपनी भी यहाँ से प्रचार करने जैसे कुछ नहीं लगा, वो भी करोड़ रुपए की लागत कमा रहा है। इसके लिए एक बहुत शानदार चीज है जिसकी बात करने आया हूँ मैं। एक चीज देखिए, अगर ये 50% जाता रहेगा तो एक खास मतलब आम आदमी कभी खास आदमी बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। इसके लिए क्या एक नई तकनीक आई जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम, और अभी एक आया डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। अब देखिए, मान लीजिए कि कंपनी बनाने वाली और ये सब बेचने वाला, ये खरीदने वाला, कंपनी बनाने वाला नहीं रहेगा, बेचने वाला और खरीदने वाला रहेगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो कंपनी भी रहना, क्या बोलते हैं, कंपनी भी रहना जरूरी है। मतलब कि हमारी मजबूरी है, कंपनी बनाएगी नहीं तो यहाँ पे हम लोग खरीदेंगे कहाँ, सभी लोग बेचेंगे क्या? अब देखिए, कंपनी अगर बनाती है, यहाँ पे कंपनी बना रही है और ये सब भी यहाँ बेचने के लिए खरीदने वाला नहीं हो तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो इसके लिए हम लोगों को क्या है कि यहाँ पे खरीदने वाला भी बहुत जरूरी है रहने के लिए। अब एक चीज और बताइए, अब देखिए, बनाने वाला भी और खरीदने वाला भी हो तो बीच में जो हम तक पहुंचाने वाला हो, बेचने वाला जो, अगर ये नहीं रहेगा तो चल सकता है कि नहीं? नहीं चलेगा। एक सिंपल सी बात बताते हैं, घर में मम्मी खाना बनाती है और हम खाने वाले हैं, तो ऐसा नहीं होता बीच में हम बुलाएंगे कि किसी पड़ोसी को आप परोसने के लिए? नहीं बुलाएंगे। परोसने के लिए तो बड़े बड़े इवेंट में बुलाया जाता है, आदमी को 10 आदमी तब खाने को परोसना है। यहाँ पे क्या होता है, कुछ कदम मम्मी आगे आती है और कुछ कदम हम आगे आते हैं और खाने को ले लेते हैं। उसी तरह कंपनी क्या बोलती है, कुछ कदम हम आगे आएंगे और कुछ कदम आप आगे आइए, और एक पीयूसी के माध्यम से, जिसको बोला जाता है पिकअप सेंटर के माध्यम से हम लोग जुड़ जाते हैं। और जो 50% पैसा जा रहा था, 5% पैसा यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग चार्ज रखेंगे, और 45% पैसा जो है, 45% जो पैसा है एक सिस्टम के माध्यम से आपके अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आप बताइए, बाजार करने का सही तरीका कहाँ से, ऊपर से कि नीचे से? नीचे से। देखिए, सिंपल सी बात है कि यहाँ से सामान, यानी हम तो यहाँ से भी खरीदारी कर रहे थे, यहाँ से खरीदारी कर रहे थे, क्या होता है कि सामान तुमको यहाँ से भी लेना और यहाँ से भी लेना है। खरीदारी तो दोनों जगह करना, जो पहले भी करते आए थे, लेकिन सिर्फ अपने दुकान बदलने से क्या हो सकता है, जो 50% पैसा यहाँ जा रहा था वो 45% पैसा हमारे अकाउंट में आएगा। आप सोच सकते हैं, जो 50% पैसा से ये अमीर बन सकते हो तो 45% पैसा से हम भी अमीर बन सकते हैं। इसके लिए बन रहे हैं बहुत सारे, और बहुत सारे उदाहरण बन चुके हैं कि ऐसा करते हुए भी करोड़पति बनता है आदमी। तो बाजार करने का सबसे सही तरीका, और इसमें भी करने से बहुत सारे डिफरेंस है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जे आर सिंह। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।